संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 12। पास्का के 6 दिन पहले ईसा बेथानिया आए। वहां लाजरुस रहता था जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। लोगों ने वहां ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्था परोसती थी और ईसा के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामांसी का इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया और अपने केसों से उसके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। इस पर ईसा का एक शिष्य युदस इस्कारियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई। उसने यह इसलिए नहीं कहा था कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें से जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो। इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में यह काम किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि ईसा वहां है। वे ईसा के कारण ही नहीं बल्कि उस लाजरुस को भी देखने आए थे जिसे ईसा ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने लाजरुस को भी मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और ईसा में विश्वास करते थे। दूसरे दिन पर्व के लिए आए हुए विशाल जनसमूह को पता चला कि ईसा यरूशलेम आ रहे हैं। इसलिए वे लोग खजूर की डालियां लिए उनकी अगवानी करने निकले और यह नारा लगाते रहे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है इज़राइल के राजा। ईसा को गदही का बछेड़ा मिला और वह उस पर सवार हो गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, सिय्योन की पुत्री, नहीं डरना, तेरे राजा गदही के बछेड़े पर सवार होकर तेरे पास आ रहे हैं। ईसा के शिष्य पहले यह नहीं समझते थे, परंतु ईसा के महिमान्वित हो जाने के बाद उन्हें याद आया कि यह उनके विषय में लिखा हुआ था और लोगों ने उनके साथ ऐसा ही किया था। जब ईसा ने लाजरुस को कब्र से बाहर बुलाकर मृतकों में से जिलाया था, उस समय जो लोग उनके साथ थे वे उस घटना की चर्चा करते रहे। इसलिए बहुत से लोग ईसा की अगवानी करने निकले थे। उन्होंने सुना था कि ईसा ने यह चमत्कार दिखाया था। यह सब देखकर फारिसियों ने एक दूसरे से कहा, तुम्हारी तो एक भी नहीं चलती। देखो, सारी दुनिया उसी के पीछे चल पड़ी है। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसैदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रियास को यह बताया और अंद्रियास ने फिलिप को साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो वह बहुत से फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका सम्मान प्रदान करेगा।